हेलो बच्चों। आज बेटा हम उससे आगे के क्वेश्चन आपको बताएंगे, जिसमें बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ से प्रेरक तथा संधारित्र के प्रतिघात की गणना कीजिए। आरोपित वोल्टता की आवृत्ति क्या हो ताकि अनुनाद हो सके। अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी। तो बेटा हमारे ये पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक तो प्रेरक प्रतिघात ज्ञात करना है और धारतीय प्रतिघात भी ज्ञात करना है और आरोपित वोल्टता की आवृत्ति भी ज्ञात करनी है और अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा कितनी है ये बतानी है। तो बेटा हमारा ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका बेटा डाटा लगाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर आर का मान दे रहा है हमें 1 किलो ओम, तो आर रख लिया बेटा हमने 1 किलो ओम। एल का मान दे रहा है 20 हेनरी, 20 मिली हेनरी, तो यहाँ पर बेटा हमने एल लिख लिया 20 मिली हेनरी। मिली को चेंज कर देंगे तो 20 × 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। यहाँ पर बेटा सी हमें दे रहा है 2 माइक्रो फैरड, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बेटा सी बराबर 2 माइक्रो फैरड। माइक्रो फैरड को चेंज कर देंगे तो सी बराबर 2 × 10⁻6 फैरड। इस समीकरण से अपनी तुलना करेंगे। इस समीकरण को लगाकर बी बराबर B0 sin ω t, तो जब बेटा इससे तुलना करेंगे तो ओमेगा का मान कितना हो जाएगा 1000, B0 का मान कितना हो जाएगा 10। तो बेटा हमने यहाँ पर V0 का मान लिख दिया 10 वोल्ट और ओमेगा लिख दिया 1000 रेडियन प्रति सेकंड। अब सबसे पहले हमें पूछा है धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रेरकीय प्रतिघात, तो प्रेरण प्रतिघात बेटा होता है XL, तो प्रेरण प्रतिघात बराबर XL बराबर ओमेगा L। तो XL हमें ज्ञात करना था ओमेगा L। ओमेगा बेटा हमने यहाँ बताया था तुम्हें, ओमेगा कितना है 1000 है और L कितना है 20 × 10⁻³ है। तो हमने यहाँ लिख दिया ओमेगा के स्थान पर 1000 और L के स्थान पर 20 × 10⁻³ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर 4 जीरो हो जाएगा, 3 घात से 3 जीरो हट जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 20 ओम। अगला निकालना है हमें धारतीय प्रतिघात। XC बराबर होता है 1/ω/c। ओमेगा का मान बेटा दे रखा है तुम्हें, कितना दे रखा है 1000 रेडियन और C का मान कितना है 2 × 10⁻6। तो ये रहेगा 1000 × 2 × 10⁻6। अब बेटा ये 3 जीरो से 3 घातें कम हो जाएंगी तो यहाँ पर एक माइनस का 3 बचेगा, तो 2 × 10⁻³ माइनस की 3 घातें ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएंगी 10⁻³ यानी 1000। 2 का 1000 में गुणा कर दें कितना आ गया बेटा 500 ओम। तो ये XC निकल आया बेटा अपना 500 ओम। अब इसमें पूछा था आवृत्ति, तो अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति होती है बेटा F बराबर 1/2π√1/LC। तो बेटा L का मान कितना है 20 × 10⁻³ C का मान कितना है 2 × 10⁻6। तो बेटा ये L और C के मान रख देंगे इसके स्थान पे। तो बेटा L का मान रखेंगे पहले, तो हमने बेटा L का मान रख दिया 20 × 10⁻³ जो कि ये था 20 × 10⁻³ और C का मान 2 × 10⁻6। तो बेटा 20 × 10⁻³ और C के स्थान पर रख दिया 2 × 10⁻6। -3 और -6 कितने हो गए -9 और 2 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो कितना हो गया बेटा 40। अब 1 जीरो से 1 घात कम हो जाएगी तो यह 4 × 10⁻8 बचेगा। 4 × 10⁻8 को बेटा इस तरीके से लिख दिया हमने 2 × 10⁻4 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 × 10⁻4। 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12.56 हो गया 10⁻4। 10⁻4 पर से 2 जीरो इधर ले लें तो 100 × 10⁻2 बचेंगे, क्योंकि 2 जीरो इधर ले लिए 100 पे। अब 12.56 का इसमें भाग दे देंगे तो 7.96 के समथिंग आएगा और 10⁻2 को 100 लिख देंगे, 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा तो 796 हर्ट्ज आ जाएगा। इसके बाद बेटा अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा पूछी है। तो बेटा अनुनाद की स्थिति में क्या होता है XL XC के बराबर होता है, और जब XL XC के बराबर होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम फॉर्मूला लाएंगे R² + XL - XC का होल स्क्वायर, और XL XC के बराबर है तो यहाँ XL से कट जाएगा, जीरो बचेगा तो R² और R² इस रूट से हट जाएगा तो R बराबर कितना आ गया बेटा 1 किलो ओम।
और आर का मान 1 किलो ओम था, इसीलिए आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आर का मान बेटा यहाँ पर कितना था, आर का मान था 1 किलो ओम, तो जेड भी कितना हो जाएगा 1 किलो ओम। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का दूसरा उत्तल लेंस रखा है। चित्र देखे अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ से हमें आवर्धन ज्ञात करना है। तो बेटा हमारा ये चित्र है जिसमें F1 है बेटा 10 सेंटीमीटर, F2 है 12.5 सेंटीमीटर का। वस्तु ये रखी हुई है, ये पहला लेंस रखा है, तो पहले लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है बेटा 20 सेंटीमीटर। अब हमें ये ज्ञात करना है कि इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा प्रथम स्थिति में। तो सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति निकालते हैं इस लेंस से। तो बेटा इस लेंस से प्रतिबिंब की स्थिति निकालेंगे, तो इस लेंस से बेटा पहले क्या निकालेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति निकालेंगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रथम स्थिति में, तो प्रथम स्थिति में निकालेंगे, प्रथम स्थिति में। तो u बराबर प्रथम स्थिति में कितना है माइनस का 20 सेंटीमीटर, तो u बराबर लिख दिया हमने बेटा -20 सेंटीमीटर। इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है माइनस के 10 वो F1 बराबर 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने F1 लिख दिया बेटा 10 सेंटीमीटर। v हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ लगाएंगे लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। तो यहाँ पर f का मान रख देंगे 10, F1 ये F1 ही तो था, F1 का मान रख देंगे 10, क्योंकि F1 10 है, u माइनस का 20 है। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1/20, इधर पक्षांतर कर देंगे माइनस का हो जाएगा, और 20 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 20, 10 का इसमें डाल 2 माइनस 1/20 यानी 1/20, यानी b बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है बेटा पहले लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो यहाँ पर इस लेंस से लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। कितनी सेंटीमीटर की 20 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब जब दोनों लेंसों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो बेटा ये कितना बचा, फिर 10 सेंटीमीटर बचा। कितना बचा 10 सेंटीमीटर बचा। तो इस वाले लेंस के लिए अब u कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पर हमने ये निकाला भी है, द्वितीय स्थिति में u बराबर 30 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से इस लेंस से यहाँ तक प्रतिबिंब कितने पर आ रहा है 20 सेंटीमीटर पर, तो इधर से ये लेंस कितने बचेगा 10 सेंटीमीटर पर। तो 30 में से 20 घटाएंगे 10 सेंटीमीटर, तो बेटा u की स्थिति होगी -10 सेंटीमीटर, और F2 निकला है 12.5 सेंटीमीटर, तो F2 आ गया 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें v निकालना है, तो सूत्र 1/F2 बराबर 1/v माइनस के 1/u, क्योंकि प्रथम स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है, इसलिए ये वाला प्रतिबिंब इस वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और इससे लेंस की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बेटा हमने v का मान रखा, v एज इट रखा, u का मान -10 रखा, F2 12.5, u का मान 10 इसलिए लिया क्योंकि वस्तु की स्थिति बाईं ओर है, इस लेंस में भी बाईं ओर थी। तो यहाँ पर बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस। अब इसको पॉइंट को हटा के हमने ऊपर एक 0 बढ़ा दिया, 10/125 हो गया। 5 से काट देंगे तो 10 के बार कटेगा 2 बार, और ये कट जाएगा 25 बार, प्लस 1/10 इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा। 25 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 100, 25 का 100 में भाग दे दो, 4 बार जाएगा, 4 का 8 में गुणा कर दो, कितना हो गया 4 का 2 में गुणा कर दो 8 हो गया, और ये यहाँ 10 बचे, 10 में से 8 गए कितने बचे, 10 में से 8 घटाएंगे कितने बचे 2 बचे, माइनस के 2 से 100 को काट दो, 50 बार कट गया, तो b बराबर आ गया -50 सेंटीमीटर। इसकी प्रकृति होगी बेटा सीधा, बड़ा और आभासी। फिर इसका हमें आवर्धन निकालना है, तो इसका आवर्धन निकालेंगे तो m बराबर v/u, तो m बराबर v/u बराबर -50/10, माइनस से माइनस हट जाएगा, तो m बराबर कितना आ गया बेटा 50 आ गया, वो सॉरी 5 आ गया, m बराबर कितना आ गया 5 आ गया। ये निकला है बेटा आवर्धन। तो
अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, अगला क्वेश्चन है स्थिर विद्युतीय में गाउस का नियम। ये तो बेटा हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना, हम उसको एक्सप्लेन करके बता देंगे। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र, ये डेरिवेशन करना है विद्युत विभव का बिंदु आवेश के कारण। चित्र में प्रदर्शित वर्ग के विभिन्न बिंदुओं पर रखे आवेशों के कारण वर्ग के केंद्र पी पर विद्युत विभव का मान। देखो बेटा यहाँ विद्युत विभव का मान पी पर ज्ञात करना है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ मान। तो देखो बेटा यहाँ पे एक सिमेट्री बनती दिखाई दे रही है, प्लस क्यू, माइनस 4Q प्लस 4Q, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस 2Q, यहाँ भी माइनस प्लस होना चाहिए था यहाँ, या यहाँ प्लस होना चाहिए था, यहाँ प्लस होना चाहिए, तभी सिमेट्री बनती। पर इसने इस तरीके से दे रखा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। चलो इसे, अगर बेटा सिमेट्री होती तो ये केंद्र पी पर विद्युत विभव शून्य हो जाता। कितना हो जाता बेटा? शून्य हो जाता है। लेकिन इसने जैसे दे रखा है वैसे ही चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा ये है, केंद्र पी पर हमें विभव निकालना है, तो पी से देखो बेटा वर्ग की भुजा कितनी है? 2D है। तो यहाँ से मध्य बिंदु से दो भागों में बट जाएगी, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल डी और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल डी हो जाएगी। इसी प्रकार बेटा वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये वाली भुजा 2D है तो ये वाली भुजा भी क्या होगी? 2D होगी। ये वाली भुजा भी 2D होगी और ये वाली भुजा भी 2D होगी। तो इस भुजा को हमने दो दो भागों में बांटी है, स्मॉल डी यहाँ, 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 ये हमने इस तरीके से बांट दिया। अब बेटा ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, तो ये भी होगी डी, ये भी होगी डी, ये भी डी होगी। अब हमें ये वाली भुजा निकालनी है, ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए बेटा हमने एक त्रिभुज लिया है, त्रिभुज ए पी और ई। तो त्रिभुज ए पी ई में यहाँ समकोण बनेगा, तो ये बन जाएगा कर्ण, ये बन जाएगा लंब और ये बन जाएगा आधार। तो बेटा हमने ये वाला त्रिभुज लिया है यहाँ पर, तो समकोण त्रिभुज ए पी ई में, इस वाले है बेटा ए पी ई में, तो कर्ण कौन सा है? ए पी। तो कर्ण यानी ए पी का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर, पी ई ये वाला पी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। तो बेटा ए ई कितना है? ये भी स्मॉल डी है। पी ई कितना है? ये भी स्मॉल डी है। तो यहाँ से बेटा स्मॉल डी स्क्वायर 2D स्क्वायर, स्क्वायर इधर लाएंगे तो ए पी बराबर √2D डी स्क्वायर। तो ए पी बराबर कितना आ गया बेटा? √2 इंटू डी। तो बेटा ये निकला है √2 इंटू डी। तो बेटा √2 इंटू डी दिया तो बिंदु पी पर कुल विभव। तो बेटा कुल विभव कितने प्राप्त होंगे? पहले हमें इसके कारण इस पर विभव, इसके कारण इस पर विभव। तो पहले इसके कारण इस पर विभव निकालो। इसकी भुजा ये यहाँ से यहाँ तक कितनी निकल के आई है? √2D। और ये यहाँ से यहाँ तक भी √2D होगी, ये यहाँ से यहाँ तक भी, और ये यहाँ से यहाँ तक भी यहाँ से यहाँ तक भी √2D होगी। तो यहाँ रख दिए बेटा पहले। तो B1 प्लस B2 प्लस B, सबसे पहले B1 का मान निकालते हैं। तो B1 हम यहाँ से लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2D। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस Q अपॉन √2D प्लस, अब बेटा इसके कारण इस पर विभव, इसके कारण इस पर विभव, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2Q अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ लेके आएंगे प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2Q अपॉन डी प्लस, अब इसके कारण इस पर विभव, तो इसके कारण इस पर विभव निकालेंगे। ये वाली दूरी भी √2D होगी और आवेश कितना है? 4Q। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q अपॉन √2D। अब इसके बाद हम बेटा इसके कारण इस पर विभव निकालेंगे। तो इसके कारण इस पर विभव निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? स्मॉल डी। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस 5Q अपॉन डी। इसी प्रकार बेटा यहाँ से यहाँ तक इसके कारण तो प्लस Q अपॉन √2D प्लस 1/4 पाई Q अपॉन √2D। इसी प्रकार हमें यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? स्मॉल डी। तो यहाँ से यहाँ तक निकाल लिया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस 2Q अपॉन डी। फिर इसके कारण इस पर माइनस 4Q अपॉन √2D
अब इसी प्रकार इसके कारण इस पर प्लस 5q 1/4 प्लस 5q अपॉन डी। अब देखो बेटा यहाँ से इसमें सिमेट्री दिखाई दे रही है, प्लस 1/4 क्यू अपॉन रूट 2d और 1/4 माइनस क्यू अपॉन रूट 2d। तो इस वाले स्टेप से ये वाला स्टेप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। और देखो -2q अपॉन डी और ये तो कटेगा ही नहीं, प्लस 4q अपॉन रूट 2d प्लस 4q अपॉन रूट 2d। इस वाले स्टेप से ये वाला स्टेप कटेगा और प्लस 5q अपॉन डी से प्लस 5q अपॉन डी। अब ये -2q और -2q वाले बचे, तो ये लिख दिया हमने 1/4 एप्सिलॉन -2q अपॉन स्मॉल डी प्लस 1/4 एप्सिलॉन -2q अपॉन स्मॉल डी। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 2q और 2q इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4q अपॉन डी हो जाएगा। तो बेटा ये आंसर हो जाएगा। अगर बेटा ये यहाँ पर ये भी प्लस में होता और ये माइनस हो तो ये भी कट जाते तो कुल विभव कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही माइनस माइनस के दे रखे हैं, इसलिए यहाँ पर ये निकल गया है -1/4 अपॉन स्मॉल डी। तो बेटा ये समझ में आएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो मैं कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।